क्लास 8 हमने आपके ये देखो चैप्टर आपके क्या निराश हुआ जाए करा दिया है। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये भी करा दी पोयम। अब ये कबीर की साखियाँ, कामचोर और जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये 3 चैप्टर कट कर दिए हैं, ये नहीं आएंगे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है 12 वाला, ये कंप्यूटर गाएगा गीत, ये तो केवल पढ़ने के लिए, बाकी पोयम इनको नहीं पढ़ेंगे। 12th वाला है सुदामा चरित, ये कविता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब पढ़ेंगे आज, ये कोर्स में है। सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखी है। इसमें कवि परिचय पढ़ लेते हैं, अगर नहीं दिखे तो आप लोग बुक ले के बैठना बेटा, आपको ये रीड करना है अच्छे से, ये जो दोहे हैं जो भी है उसको लर्न करना है। जीवन परिचय, कवि नरोत्तम दास का नाम भक्ति काल की कृष्णधारा के कवियों के में आदरपूर्वक लिया जाता है, यानी भक्ति काल में कृष्ण के जो भक्त हैं उनमें उनका आदरपूर्वक नाम। इनकी रचना सुदामा चरित ने इन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। ब्रज भाषा के माधुर्य युक्त इस रचना में संगीतात्मकता एवं गैयता के गुण विद्यमान। संगीतात्मकता एक जो गाने टाइप होता है ना, कविता, पोयम, रीमिंग सॉन्ग, उस टाइप का है, और ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। रचना परिचय सुदामा चरित का है, जिसने कवि को प्रसिद्ध कर दिया। किसने? सुदामा चरित ने। कुछ लोगों के अनुसार इनकी अन्य रचना ध्रुव चरित्र भी है, ध्रुव चरित्र भी है, जिसके साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कुछ पता नहीं है उस बुक का, काम है रचना है लेकिन उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। कविता परिचय है, सुदामा चरित नामक प्रस्तुत काव्य पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को वर्ण विषय बनाया गया है, यानी श्री कृष्ण और सुदामा, सुनिए ना स्टोरी, उनकी मित्रता के बारे में बताया है। सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बाल सखा तथा गुरु भाई थे, ठीक है, बाल सखा थे और गुरु भाई थे। और बचपन में साथ साथ पढ़ने वाले सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत गरीब हो गए। साथ साथ पढ़ते थे, जब उनकी सुदामा की शादी हुई अपने गृहस्थ जीवन में वो बहुत ही गरीब हो गए। अपनी पत्नी के हट करने पर, हट मतलब जिद करने पर वे कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण प्रत्यक्ष में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में उनकी सहायता करते, सामने नहीं करते हैं, परोक्ष रूप में उनकी सहायता करते हैं, उनके सामने उनकी हेल्प नहीं, मतलब जब वो बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सामान उठा के यहाँ रख दे, ऐसे हेल्प नहीं करी, उसके परोक्ष रूप से करी, यानी कि वो उसके सामने थे, वो तो भगवान थे, इसीलिए सुदामा श्री कृष्ण की इस महिमा को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उन्हें जल्दी ही सच्चाई का पता चल जाता है। वे भी अपने मित्र के समान राजसी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मतलब जब वो कृष्ण उनकी मदद करते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कृष्ण ने उनकी मदद की है। वो राजसी जीवन, राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। देखो, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, अरुपाय उपानह कोस नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, ठीक है। ये पहले बुक थी 8th क्लास की समर्पण, उसमें भी था समर्पण, नहीं वो कोई बुक थी, पहला चैप्टर था समर्पण, उसमें भी सेम टू सेम ये पोयम थी, थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो अब जैसे जैसे ये अगर पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है, तो आपको इसकी प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग आता है कि संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो हमको संदर्भ और प्रसंग यहाँ लिखना होता है। तो कि प्रस्तुत काव्य की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के सुदामा चरित, ये वसंत भारती ने लिखना, वसंत के सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है। इनके रचयिता नरोत्तम दास है, इनके जो रचनाकार है नरोत्तम दास है, कवि का नाम लिखना है। अब इसमें क्या है, प्रसंग संदर्भ क्या है, श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा गरीब ही रह गए। अपनी पत्नी द्वारा बार बार जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मदद मांगने कहाँ जाते हैं, द्वारका। द्वारका में ऊंचे ऊंचे भवन, चारों ओर फैली समृद्धि और ऐश्वर्य देखकर सुदामा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके तो फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, और जब वो द्वारका जाते हैं तो इतनी बड़ी हवेली वैली देख करके चकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब श्री कृष्ण राजा हो गए हैं, मुझे कहाँ याद रखेंगे, तो बचपन के मित्र थे। तो अब इसकी व्याख्या है
अपने बचपन के एक मित्र श्री कृष्ण से कुछ मदद मांगने की आशा में जब फटे हाथ सुदामा द्वारका पहुंचकर वहां की चकाचौंध देखकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं। श्री कृष्ण के महल पर उपस्थित द्वारपाल सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्हें द्वार पर रोक देता है और सुदामा के आने की सूचना देते हुए श्री कृष्ण से कहता है, जो द्वारपाल होता है ना, जो गेट में खड़ा रहता है, गेट कीपर बोलते हैं जिसको, वो रोकता है उनको ऐसे फटे हाल देख करके और श्री कृष्ण के बारे में वो पूछता है। तो जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण के पास आता है और वो जो उसका मैसेज है वो पहुंचाता है कि भाई ऐसा कोई आपके बारे में पूछना है। तो वो जो उसका वर्णन करता है कि ऐसा आदमी आया, वो वर्णन के बारे में इसके पैराग्राफ में लिखा गया है। वो बोलता है कि प्रभु, द्वार पर एक आदमी आया है जिसके सर पर न तो पगड़ी है न ही शरीर पर पूरे वस्त्र हैं। पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी है। फटी धोती को छिपाने के लिए बार बार मोड़ रखा है। उसके कंधे पर दुपट्टा पड़ा है। उसके जूते खरीदने की क्षमता नहीं दिखती है। उसके फटे जूते होंगे। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण इस सुंदर पृथ्वी और राजभवन को अत्यंत आश्चर्य से देख रहा है। यानी एक गरीब ब्राह्मण है, दुर्बल सा, गरीब सा, वो पूरे राजभवन को ऐसे आश्चर्य से देख रहा है। ऐसा कोई आया है। वह आपका मतलब श्री कृष्ण का निवास स्थान पूछते हुए अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा। उसने ये पूरा का पूरा सीन बताया कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति आया और आपके बारे में पूछ रहा है, अपना नाम बता रहा है सुदामा। तो ये बात इस पैराग्राफ 4 लाइनों में कही गई है। अब इसका एक आता है विशेष लिखना होता है। पहले संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या लिखनी होती है, फिर विशेष लिखना होता है। विशेष में 3 पॉइंट है यहाँ पर। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण, यानी जैसे यहाँ पर द है बार बार आ रहा, वहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। काव्यांश समैया छंद में रचित है, तो इसको याद कर लेना। इस पैराग्राफ में से अगर दोनों में से कोई सा भी वर्णन आता है तो समैया छंद में रचा गया है। ठीक है। भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। आपको ये कवि परिचय में पढ़ा था। ब्रज भाषा का माधुर्य व्याप्त है, ब्रज भाषा है और समैया छंद, ये याद रखना है। भी विशेष में लिख सकते हो, कोई भी पैराग्राफ आए आप इसका आंसर, ये टॉपिक 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब इसमें क्या है देखो, पढ़ के ही पता चल रहा है आपको। ये वो प्रसंग है सेम टू सेम वो पहले वाले पैराग्राफ का है कि यह काव्य है कि पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के सुदामा चरित पाठ से ली गई है। इनके कवि हैं नरोत्तम दास है। अब इनका ये संदर्भ है, इसमें क्या है मतलब, द्वारपाल के मुंह से सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। वे अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने दौड़े आए। उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले जाकर सुदामा को सिंहासन पर बैठाया उन्होंने, और उनकी दीन दशा देखकर द्रवित हो गए, यानी उनकी ऐसी हालत देख करके बहुत ही दुखी हो गए। अब इसकी व्याख्या है। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी भर लाए। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि पैरों में बीवाइयाँ फट रही है, मतलब पूरा के पूरे पैर, पाँव में फटी फटी दरारें हैं जिनसे सुदामा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। पैरों के तलवे में जगह जगह कांटे चुभे हैं। ऐसा लगता है जैसे पैर में कांटों का जाल बिछा है। उनकी यह दशा देख करके श्री कृष्ण ने अत्यंत दुखी होकर कहा कि हे मित्र, तुम इधर अब तक क्यों नहीं आए? अब तक कहाँ दुख भुगतते रहे? सुदामा की ऐसी कष्टकारी दशा देखकर करुणा के सागर कौन श्री कृष्ण द्रवित होकर रो उठे। श्री कृष्ण के रोने से उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा के पैरों को धोने के लिए उन्हें परात के पानी को हाथ नहीं लगाना पड़ा। अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से गिरते आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैरों को
धोया। तो इसका विशेष है, बेहाल बिवाइयाँ देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए, तथा पानी परात में अनुप्रास अलंकार है। वही बोला, प से पानी, प से परात, करुणा निधि, ये एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती आती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। सेकंड पॉइंट है, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, तथा पानी परात को पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कि कोई बिना पानी छुए, मतलब सिर्फ आंसुओं से क्या पाँव धो सकते हैं? नहीं। और पैरों में अगर कांटे चुभ गए तो कांटों का जाल बन सकता नहीं। अतिशयोक्ति किसी की बढ़ा चढ़ा करके बताना, किसी का बढ़ा चढ़ा करके क्या बोल सकते हैं, तारीफ करना या उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताना, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, काव्यांश समैया छंद में ब्रज भाषा का सुंदर, समैया छंद है बताइए, और भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ठीक है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम कहे न देत, चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीनो, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने, पाछी लिबानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। इसमें यही है, वो जो पोटली में नहीं चने छुपके खाते हैं सुदामा, उनके घर में भाव देते हैं, मतलब रास्ते के लिए कि भाई तुम रास्ते में चने खा लेना, तो सुदामा क्या करते हैं, वो छुपा करके खा लेते हैं। तो क्या है, देखो वही प्रसंग आपको वही लिखना है कि प्रस्तुत पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई है, इसके सुदामाचरित से ली गई है, और इसके जो रचयिता हैं वो कवि हैं जो नरोत्तम दास है। ठीक है। अब इसका संदर्भ है, पत्नी द्वारा बार बार जिद किए जाने पर सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए, परंतु वे अपने मित्र के पास लंबे अंतराल के बाद जा रहे हैं, यानी इतने टाइम के बाद अपने दोस्त के पास जा रहा है, तो कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। वो घोर गरीबी में, इतनी गरीबी थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, बिता रहे। सुदामा के पास खाने के लाले पड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था। अपने पति की मनोदशा भांपकर उनकी पत्नी पड़ोस से कुछ चावल मांग के लाई, जिसे सुदामा श्री कृष्ण के लिए उपहार के स्वरूप में ले गए। अब इसमें व्याख्या है, सुदामा की पत्नी ने जो चावल श्री कृष्ण को देने के लिए दिए थे, सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण को संकोच के कारण दे नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि भैया तो इतना बड़ा राजा है, ये ऐसे तुच्छ से चावल कहाँ खाएंगे। तो उनका यह संकोच देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चलते समय भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया था, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? यह जो पोटली तुम अपनी काख के नीचे छिपा रहे हो, किसके लिए और क्यों छिपाए जा रहे हो? क्या यह भी नहीं देना चाहते हो? तो श्री कृष्ण अपने बचपन के दिनों की याद सुदामा को दिलाते हुए कहते हैं कि बहुत पहले आश्रम में गुरु माता ने जब हम दोनों के लिए चने दिए थे, तब भी तुमने अकेले ही चने चबा लिए थे, उस समय भी मुझे कुछ नहीं दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुरा कर कहा, मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही निपुण हो। यह पोटली तो तुम काख में दबाते जा रहे हो, इसमें अमृत रस में सने चावल है, उसे तुम खोलते क्यों नहीं हो? लगता है कि तुम्हारी बचपन की वह आदत आज भी नहीं छूटी है। तुम भाभी के दिए अमृत रस से सने चावलों को अकेले खा जाना चाहते हो। ये श्री कृष्ण बोल रहे सुदामा जी को। अब इसमें विशेष लिखना है, श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन की घटना की ओर संकेत किया गया है। सेकंड पॉइंट है, रहे कहो के ही हेतु में अनुप्रास तथा अमृत रस में रूपक अलंकार है। ठीक है। और काव्यांश में समैया छंद तथा ब्रजभाषा का माधुर्य व्याप्त है। ब्रजभाषा और समैया छंद शुरू से लिखे आ रहे हैं। अब ये जो बाकी बचा हुआ है 1 और 2 और 3 जो है पैराग्राफ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके बेटा।